Hello everyone, welcome to the Paramedico world again with another new video related to combined paramedical entrance test. So as you know very well कि मैं इस पर काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मॉप अप राउंड से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसका सारा प्रोसीजर एंड हो चुका था और अलॉटमेंट लेटर भी अनाउंस कर दिया था यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई थी या फिर वो स्टूडेंट जिन्हें सीट अलॉट होने के बावजूद भी उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था, तो वो सब वेट कर रहे थे मॉप अप राउंड के लिए। तो इसका जो मॉप अप राउंड है वो 16 अगस्त स्टार्ट हो चुके हैं, उसके रजिस्ट्रेशन भी और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मेरा कुछ बिजी स्केड्यूल चल रहा था और साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं अपलोड करता, तो आज मैं फाइनली इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आ गया हूँ सभी के लिए। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में टाइम टू टाइम मेरे चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मॉप अप राउंड को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट को राउंड 1 काउंसलिंग में अगर अपना फेवरेट मनपसंद कॉलेज उन्हें मिल गया था और उन्होंने कंफर्म कॉलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 40,000 फीस नहीं सबमिट की होगी, तो उन्हें उनकी वो सीट भी चली जाएगी और साथ ही साथ जो 5,000 सिक्योरिटी फीस थी वो भी उनकी जब्त कर ली जाएगी। तो आई होप कि जिनको भी मनपसंद कॉलेज मिला होगा उन्होंने उस कॉलेज को कंफर्म कर लिया होगा और फीस पेमेंट करके वहाँ एडमिशन ले लिया होगा। और साथ ही साथ जिन्हें कॉलेज नहीं पसंद आया होगा उन सभी स्टूडेंट ने उस सीट से रेजिग्नेशन भी दे दिया होगा। तो फाइनली अब स्टूडेंट मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मॉप अप राउंड कब से शुरू हो गया है और कब तक चलेगा, मैं इस बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आपका जो मॉप अप राउंड है उसकी सीट मैट्रिक्स भी अनाउंस हो गई थी। आई होप कि आपने चेक कर ली होगी। मैं एक बार उसको इस वीडियो में भी डिस्कस कर लूँगा कि अभी कितनी गवर्नमेंट सीट लेफ्ट रह गई है। तो आपका जो मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ उसकी चॉइस फिलिंग है वो आपकी 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही साथ आपकी जो इसके रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएंगे 21 अगस्त। 21 अगस्त को इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे और चॉइस फिलिंग भी इसकी क्लोज हो जाएगी 22 अगस्त के 12 बजे तक। तो आई होप कि अभी तक जिन्होंने नहीं किया होगा जल्दी जाए और मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर दे। और अगर उन स्टूडेंट को जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग 1 में सीट अलॉट हो गई होगी और वो फिर से मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो उन्हें अगेन सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो मैंने जैसे कि बताया चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगी आपकी 22 अगस्त को और जो इसका सीट अलॉटमेंट है वो आपका आएगा 24 अगस्त को। और एडमिशन के लिए आपको जाना होगा 24 अगस्त से 30 अगस्त तक का आपको एडमिशन का टाइम मिल रहा है। तो ये तो बात होगी कि मॉप अप राउंड का क्या स्केड्यूल है, आपका कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक एंड हो रही है। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कितनी गवर्नमेंट सीट्स अभी भी लेफ्ट रह गई हैं और साथ ही साथ प्राइवेट सीट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और साथ ही साथ मैं इसको टेलीग्राम पर भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर मैंने नहीं की होगी तो मैं आज इसको अपलोड कर दूँगा। जो आपकी गवर्नमेंट टोटल सीट अभी भी लेफ़्ट रह गई हैं वो टोटल है 134 अभी भी गवर्नमेंट सीट लेफ़्ट रह गई है। आपके पास अभी अच्छा चांस है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट सीट अलॉट हो सकती है। अगर आपके मार्क्स नियर अबाउट 115 है तो आपके काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको मॉप अप राउंड में सीट अलॉट हो जाए। अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ UPMS में, तो UPMS में BRIT की सीट जो है UPMS में BRIT की अभी 13 सीट लेफ्ट रह गई है। उसके बाद BOP की सीट रह गई है 25, UPMS सफाई की मैं बात कर रहा हूँ, और BPT की रह गई है 30, BMLT की रह गई है 70 और BOTT की यहाँ पर BOTT में एक भी सीट लेफ्ट नहीं रह गई है UPMS में। फिर इसके बाद आ जाता है होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल जिसमें आपकी BMLS की सीट रह गई है 3 और BOTT की 2 सीट लेफ्ट रह गई है।
नेक्स्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ KGMC में BSc इन रेडियोथेरेपी था, जिसमें एक भी सीट लेफ्ट नहीं बची है, 0 सीट्स रह गई है। नेक्स्ट है LPS कानपुर में आपकी 8 सीट रह गई है फॉर द BOTT। एंड SGPGI में आपकी जो रह गई है टोटल सीट्स आपकी BMLT में रह गई है, SGPGI में 2 सीट्स, BRT में 2 सीट्स, इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स। उसके बाद आपकी BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स, BPT में 1 सीट एंड ट्रांसफ्यूजिंग मेडिसिन में 2 सीट्स और BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स। और साथ तो आपकी ये हो गई टोटल 102 सीट्स। नेक्स्ट आपके MLB झांसी यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में BMLS की 10 सीट्स, BMRIT की 9 सीट्स और BPT की 30 सीट लेफ्ट रह गई है। सो टोटल आपकी अभी 132 गवर्नमेंट सीट लेफ्ट है मॉपअप राउंड के लिए। और मैं बात करूँ प्राइवेट के लिए, सो प्राइवेट कॉलेज में अभी आपकी सीट्स रह गई हैं 2349, मतलब कि 2349 सीट्स अभी प्राइवेट में भी रह गई है। सो जो आपकी टोटल सीट्स है आपकी 2483 गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के अभी आपकी बहुत ज़्यादा सीट लेफ्ट रह गई। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। सो ये तो बात हो गई सीट मैट्रिक्स की। सो अब बात कर लेते हैं कि आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और चॉइस फिलिंग की क्या स्टेप्स रहेंगी। देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए बताया था, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करना है। कुछ चीज़ें चेंज रहेंगी, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लॉगिन कर लेंगे अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ से। लॉगिन करने के बाद आपको जो सामने इंटरफेस आएगा वो आएगा अप्लाई फॉर काउंसलिंग मॉपअप राउंड, रेड कलर का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट ईयर जैसा ही इंटरफेस शो होगा। तो इसमें क्या शो होगा, वही आपके सारी चीज़ें शो होगी कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी फ़ी स्टेटस एंड चॉइस फिलिंग। अगर आपने कर लिया होगा तो वहाँ पर कंफर्म बता रहा होगा, पेड बता रहा होगा अगर आपने फ़ीस पे कर दी होगी, अदरवाइज नॉट रजिस्टर्ड या फिर पेंडिंग ऑप्शन शो हो रहा होगा। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल होकर आएंगी और सेम जैसे काउंसलिंग फर्स्ट में फिल करना था वही रजिस्ट्रेशन और उसकी फ़ीस, देन सिक्योरिटी फ़ीस और चॉइस फिलिंग मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ही ध्यान से फिल कीजिएगा चॉइस कॉलेज की प्रेफरेंस को, क्योंकि लास्ट टाइम जो काउंसलिंग हुई है फर्स्ट काउंसलिंग वहाँ से बहुत से स्टूडेंट के ये मैसेज आया कि हमें सेकंड प्रायोरिटी वाला कॉलेज चाहिए था बट मुझे फर्स्ट वाला मिल गया, तो आपने वो सेकंड पर फिल क्यों किया। सो ये जो गलतियां हैं आपको रिपीट नहीं करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो भी आपको ये गलती नहीं करनी, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिलेगा। सो आई होप कि ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मॉपअप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है। सो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हो रिलेटेड टू मॉपअप राउंड और बाकी और भी जो भी डाउट्स है सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड वो सारे अब क्लियर हो गए होंगे। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अगर वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें 5000 सिक्योरिटी फीस वन टाइम ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें फर्स्ट टाइम नहीं दी होगी क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा। सो आई होप यही आपके कुछ डाउट्स होंगे। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मुझे अगर टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी पीडीएफ्स, नोट्स की पीडीएफ्स और बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव मटेरियल मिल जाएगा। सो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो।